Welcome to all my dear students and friends in your YouTube channel Daksh English Classes. Friends, we will discuss about the important topic that is continue active and passive voice. This is the series of active and passive voice for you. दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। पैसिव वॉइस की जो सीरीज़ कंटिन्यू है उसी को हम और एडवांस में आपके सामने मैं लेके दोस्तों आया हूँ। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके बाद प्रीपोजिशन वाई का यूज नहीं किया जाता है, वाई के स्थान पर डिफरेंट टाइप्स की प्रीपोजिशन आती हैं। जैसे कोई प्रीपोजिशन है, किसी के बाद विद आएगी, किसी के बाद टू आएगा, एट आएगा, लेकिन वाई का यूज नहीं करेंगे। यानी कि आपने अब तक पढ़ा होगा कि बाई आती है, बाई हिम, बाई मी, बाई अमन, बाई सुमन, इस तरह से। अब ना क्या करना आपको, बाई के स्थान पर दूसरी प्रीपोजिशन का यूज करना है, बाकी सारे रूल वही सेम रहेंगे। तो आइए देखते हैं वो कौन सी प्रीपोजिशन है जिनके बाद में वाई नहीं आता, वाई के बाद डिफरेंट टाइप की प्रीपोजिशन आती हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इससे पहले हम बात करें नो, KNOW, नो। नो का मतलब क्या होता है, जानना। नो का मतलब क्या है, जानना। और उसके बाद क्या होता है, सेकंड नंबर पे आता है ओब्लाइज, OBLIGE। क्या होता है दोस्तों, नो और ओब्लाइज। ओब्लाइज का मतलब क्या है, आभारी होना। आप जानते ही हैं आभारी होना। इसके जो प्रीपोजिशन है नो और ओब्लाइज, उसके बाद में आप टू लगाएंगे। क्या लगाएंगे, टू। और क्या नहीं लगाएंगे, इन प्लेस ऑफ वाई, इन प्लेस ऑफ वाई, यानी कि बाई के स्थान पर दोस्तों आपको क्या लगाना होगा, टू, जब आपकी वर्ब क्या हो, नो और ओब्लाइज हो। तो दोस्तों यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हमने एग्जांपल ले लिया, आई नो हिम, आई नो हिम, आई नो हिम, यानी इसका मतलब नो का मतलब है जानना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई के साथ देखो क्या लगा है, V1 लगा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को एन ताती से निकलेगी, तो मैं उसे जानता हूं। तो पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, तो क्या करते हैं, हिम का क्या बना लेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है ना हिम, तो क्या बना लेंगे उसे, सब्जेक्ट। तो हिम का क्या हो जाएगा, यहाँ पे ही हो जाएगा। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने बताया था ना आपको कि पैसिव वॉइस में एज आर एम हो जाती है। तो आप क्या लगाएंगे यहाँ पे ही के साथ, तो एज लगाएंगे। और जानना की यानी कि नो की थर्ड फॉर्म क्या होगी, तो होगी नोन, KNOWN, नोन हो गया। अब क्या लगाएंगे, वाई लगा दें ना, वाई नहीं, क्या, टू लगेगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, मी। तो कोई चेंजिंग नहीं होगी दोस्तों, यानी टेंस में कोई चेंजिंग नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डू डज है, एजारम रहेगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगी, लेकिन क्या बदलेगा, यानी वाई के स्थान पर प्रीपोजिशन टू आ जाएगा। तो यहाँ पे हिम का क्या हो गया, ही इज नॉन टू मी, ठीक है। इस तरह से आपको बनाना है। ओब्लाइज वाला देख लेते हैं, आई ओब्लाइज्ड, आई ओब्लाइज्ड, आई ओब्लाइज्ड हर, आई ओब्लाइज्ड हर नेचर, नेचर यानी कि मैं उसके, नेचर मीन स्वभाव, मैं उसके स्वभाव का आभारी हुआ, ठीक है। तो ये किसी ने मदद की तो आपने इस तरह से बोला। तो ये हर नेचर है, ये हर यहाँ पे क्या इसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का। कौन सा एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, जो ऑनरशिप को बताए, कोई चीज़ अपनी बताए, तो उसका नेचर। तो हर नेचर पूरा लेंगे, हर का सी नहीं करेंगे, हर नेचर आ जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे दोस्तों, तो यहाँ लिखेंगे हर नेचर, हर नेचर, हर नेचर क्या लगेगा यहाँ, वॉज, हर नेचर। अब देखो ओब्लाइज्ड है ना, सेकंड फॉर्म लगी है, क्या लगी है, सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म किस में आती है, पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट की हेल्प में क्या हो जाएगी, पैसिव वॉइस में हर नेचर वॉज, और ओब्लाइज की जो सेकंड होती है वही थर्ड होती है। तो पैसिव वॉइस में क्या लगाएंगे, ओब्लाइज्ड। क्या लगा दूं, बाई मी लगा दूं, नहीं, क्या लगाना, टू मी, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि नो और ओब्लाइज के बाद में टू लगाना है। और भी देखते हैं कुछ, और भी दोस्तों कुछ हैं जिसमें बात करेंगे, हम आपको बताएंगे। देखो ओब्लाइज हो गया, एग्जाम्पल तो आप एक नहीं बहुत सारे ले सकते हो, खुद ही ले सकते हो, वो तो नो में जानना होता है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, हम यहाँ पे लिखते हैं प्लीज,
PLEASE प्लीज ले लिया, और क्या होता है डिसप्लीज्ड, डिसप्लीज्ड कर लो या ED लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, ठीक है, सेटिस्फाइड। ये वर्ब सिंपल प्रेजेंट में आएंगे या पास्ट इंडेफिनिट में आती हैं, कंटिन्यूअस में हम इनको नहीं लगा सकते, आपको मैंने बताया होगा टेंसेस के क्लासेस में। तो डिसप्लीज्ड हो गया, सेटिस्फाइड हो गया, प्लीज आ गया, तो इसके स्थान पे क्या लगाओगे, तो इसके स्थान पे आप लगा देना दोस्तों, क्या लगाना, विद। किसका यूज करना, विद। किसका यूज नहीं करना, इन प्लेस ऑफ वाई, यानी इन प्लेस ऑफ वाई के स्थान पर, इन प्लेस ऑफ वाई के स्थान पे आपको किसका यूज करना, विद का यूज करना। एग्जाम्पल में ले लेते हैं, तो एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं दोस्तों। तो एग्जाम्पल में क्या होगा, यहां पे हमने लिख लिया सी प्लीज्ड, प्लीज माने क्या होता है, प्रसन्न होना, कृपया नहीं, यहाँ पे सी प्लीज्ड माई हैबिट, माई हैबिट, सी प्लीज्ड माई हैबिट, सी प्लीज्ड माई हैबिट। तो यहाँ पे देखो माई हैबिट हो गया, मेरी आदत से वो क्या हुई, प्रसन्न हुई, तो क्या लगेगा, तो यहाँ पे पैसिव वॉइस में लगेगा माई, और क्या लगाओगे दोस्तों, तो क्या लगाओगे, हैबिट। और देखो माई हैबिट सिंगुलर है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनना है। कौन सा टेंस बनना है, पास्ट इंडेफिनिट। कैसे पहचाना, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद दोस्तों सेकंड फॉर्म लगी हुई है, तो यहाँ पे माई हैबिट और क्या लगाएंगे, वॉज, क्या लगाएंगे, माई हैबिट वॉज, और क्या लगेगा यहाँ पे, प्लीज्ड, तो प्लीज्ड आपका एज इट आ जाएगा, प्लीज्ड, और क्या लगा देंगे, वाई हर लगा दूं, नहीं, क्या लगाना है, विद हर। क्या लगाना दोस्तों, आपको विद हर का यूज करना है। ऐसे डिसप्लीज वाले में, डिसप्लीज का मतलब अप्रसन्न होना ना, मतलब अप्रसन्न होना, ठीक है, खुश होना नहीं है। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखते हैं हम, माई फादर डिसप्लीज्ड, माई फादर डिसप्लीज्ड मी, मुझसे, या माई वर्क लिख सकते हैं, डिसप्लीज्ड माई वर्क, मुझसे तो नहीं हो सकते, मेरे कार्य से क्या हो गए, वो नाराज हो गए, ठीक है। तो यहाँ कैसे बनेगा, ये भी सेकंड फॉर्म लगी है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, तो जो प्लीज है वो आप सिंपल प्रेजेंट में या पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल पास्ट में यूज कर सकते हो। तो सेकंड फॉर्म लगी है, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, तो क्या लगाएंगे हम, माई वर्क। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माई वर्क, और क्या आ जाएगा, वॉज। तो माई वर्क सिंगुलर, वॉज लगा दिया। अब क्या लगा दें, तो लगा दो डिसप्लीज्ड, डिसप्लीज्ड, तो माई वर्क वॉज डिसप्लीज्ड, और क्या लगा दें यहाँ पे, वाई माई फादर, वाई माई फादर। गलत हो गया ना, क्यों, यहाँ पे क्या लगेगा, विद लगेगा ना, क्या लगेगा, विद। तो कभी भी कोई भी एग्जाम हो आपका, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या आपका नॉर्मल एग्जाम हो, बोर्ड वाला यानी कि बोर्ड एग्जाम हो, चाहे आप CBSE के हो, चाहे UP बोर्ड के हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो दोस्तों, लेकिन आपको ये समझना होगा कुछ ज़्यादा वर्ब नहीं है, ये कुछ ही चुनिंदा वर्ब हैं जिसके बाद में ये वाई नहीं आता, वाई के स्थान पे विद आता है, ठीक है। तो अब और एग्जाम्पल लेते हैं, सेटिस्फाइड, मिस्टर BP सिंह, मिस्टर BP सिंह satisfied, Mr. BP Singh satisfied my nature। तो इसमें क्या हो गया कि मिस्टर BP सिंह सेटिस्फाइड माई नेचर, यानी कि मेरे नेचर से मिस्टर BP सिंह कौन है, ये मेरे सर हैं दोस्तों, इन्होंने मुझे पढ़ाया है, और हम अपने गुरु का कभी भी एहसान नहीं चुका सकते, ठीक है। और सब लोग कहते हैं कि मैं इसकी वजह से हो गया, खुद हो गया। देखो सबसे मेन किसी को अगर कोई डेवलप करता है स्टूडेंट को, तो उसके गुरु का सबसे बड़ा हाथ होता है। तो मेरे पीछे भी मेरे गुरु का ही हाथ है, आज भी सर मुझको बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देते हैं, ठीक है। तो ये कौन है, मिस्टर BP सिंह सेटिस्फाइड माई वर्क, ये मेरे गुरु हैं, इन्होंने मुझे इंग्लिश सिखाया है, तो मैं अपने गुरु का कभी भी एहसान नहीं चुका सकता, उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहता है। तो मिस्टर BP सिंह सेटिस्फाइड माई वर्क, तो वो मेरे कार्य से बहुत ही ज़्यादा, मेरे नेचर से बहुत ज़्यादा संतुष्ट हुए, ठीक है। तो कैसे बनेगा, तो ये बनेगा दोस्तों, मार्कर चेंज करते हैं हम, तो कैसे बनेगा, माई नेचर,
माई नेचर वॉज सेटिस्फाइड लगा दिया, वॉज सेटिस्फाइड विद मिस्टर वीपी सिंह, इंग्लिश सब्जेक्ट टीचर, फेमस इंग्लिश सब्जेक्ट टीचर। तो माई नेचर वॉज सेटिस्फाइड विद मिस्टर बीपी सिंह, ठीक है। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। सेटिस्फाइड सेकंड फॉर्म है तो वॉज सेटिस्फाइड लग जाएगा, उसके साथ आपको विद का यूज करना होगा। तो आई होप आपको दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। अब हम और भी बात करते हैं। एक वो और ले लेते हैं। यहाँ पे हम लेंगे सरप्राइज, ठीक है। तो सरप्राइज का मतलब आश्चर्यचकित होना। और नॉक, KNOC के नॉक माने किसी में टक्कर मारना। सरप्राइज नॉक हो गया। और आपका क्या होगा, अमेज्ड, हैरान रह जाना, अमेज्ड हो गया। तो सीके शॉक, ठीक है। तो शॉक का मतलब तो आप जानते ही क्या होता है, ठीक है। तो शॉक आ गया, SHOCK शॉक। एकदम शॉक का मतलब होता है कि एकदम डर जाना किसी चीज़ से, ठीक है। एकदम आपको धक्का लग जाना किसी चीज़ से, ठीक है। तो सरप्राइज का मतलब आश्चर्यचकित होना। तो एग्जांपल लेते हैं, सी सरप्राइज्ड, यानी वो क्या हुई, सरप्राइज्ड हुई। सरप्राइज्ड माई वर्क, वो मेरे कार्य से क्या हुई, वो सरप्राइज्ड हो गई, ठीक है। तो कैसे बनेगा पैसे में, तो क्या लगेगा। हाँ दोस्तों, एक चीज़ बताना भूल गया मैं, यहाँ पे क्या लगाएंगे, तो इसके बाद आपको एट का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है आपको, एट का, वाई का नहीं। तो यहाँ पे सी सरप्राइज माई वर्क, तो क्या लगेगा यहाँ पे, माई वर्क वॉज सरप्राइज्ड, माई वर्क वॉज क्या लगेगा दोस्तों, सरप्राइज्ड लगेगा। माई वर्क वॉज सरप्राइज्ड, और सरप्राइज बाद क्या लगेगा, एट लगेगा, एट हर, ठीक है। क्या लगेगा, एट हर, बाई हर नहीं, एट हर लगेगा। नॉक के बाद लिखते हैं नॉक, यानी कि आई नॉक्ड द डोर। नॉक्ड मानी मैंने दरवाज़ा खटखटाया, ठीक है, मैंने दरवाज़ा खटखटाया। तो कैसे बनेगा, तो बनेगा द डोर वॉज क्या लगेगा, नॉक्ड, KNOCKED। द डोर वॉज नॉक्ड क्या लगेगा, एट मी, क्या लगेगा दोस्तों, एट मी लगेगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, शॉक का ले लेते हैं। हिज नेचर या हिज बिहेवियर, कुछ भी लिख लो, VEHAVIOUR, बिहेवियर, उसका व्यवहार, शॉक्ड मी, उसके व्यवहार ने मुझे शॉक कर दिया। जैसे आपको कोई फ्रेंड है और उसका व्यवहार आपको अच्छा ना लगे, तो हिज बिहेवियर शॉक्ड मी, तो उसके व्यवहार ने मुझे धक्का लगा, उसके व्यवहार से मुझे। तो कैसे बनेगा पैसिव वॉइस में, तो आई वॉज क्या लगाएंगे हम, शॉक्ड, आई वॉज शॉक्ड। और क्या लगेगा यहाँ पे, क्या लगा दूँ, आप बताओ ना, एट हर बिहेवियर, ठीक है। तो उसके व्यवहार से मुझे क्या लगा, धक्का लगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया होगा विद का, ठीक है। और भी ले लेते हैं, इंटरेस्ट, एक वर्ड है इंटरेस्ट माने रुचि लेना। इसके बाद किसका यूज करना, इनका यूज करना। और देखो कंटेन के बाद भी क्या लगाना, आप इनका ही यूज करना। एग्जाम्पल हम इसका इनका ले लेते हैं, सी इंटरेस्टेड माई वर्क हो गया, सी इंटरेस्टेड माई वर्क, यानी उसने मेरे कार्य में रुचि ली। तो कैसे बनेगा, तो यहाँ बनेगा दोस्तों, माई वर्क
वॉज इंटरेस्टेड, वॉज क्या लगेगा दोस्तों, इंटरेस्टेड लग गया ना, तो माई वर्क वॉज इंटरेस्टेड इन हर, इन हर। तो इस तरह से हम बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं। कंटेन का कैसे बनाएंगे, दिस बुक कंटेंड इंग्लिश, तो इंग्लिश वॉज कंटेंड इन दिस बुक। तो दोस्तों बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच।